बीरबल की सबसे कठिन चुनौती, जो कभी मरा ही नहीं। आगरा के शाही महल में उस दिन दरबार कुछ ज़्यादा ही शांत था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। सामने दरबार के बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और बुद्धिमान लोग मौजूद थे। बीरबल भी हमेशा की तरह अकबर के पास ही खड़े थे, लेकिन तभी अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज मैं दरबार के सामने एक ऐसी चुनौती रखने वाला हूँ जिसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं होगा। यह सुनते ही सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर ने कहा, मुझे ऐसा मुर्दा चाहिए जो कभी मरा ही ना हो। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर अकबर ने कैसी पहेली पूछ दी। एक दरबारी ने धीरे से दूसरे से कहा, भला यह कैसे संभव है? जो मुर्दा है वह मरा कैसे नहीं? दूसरा दरबारी बोला, शायद बादशाह कोई ऐसी पहेली पूछ रहे हैं जिसका उत्तर दुनिया में किसी के पास नहीं। बड़े बड़े विद्वान अपने सिर खुजलाने लगे। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। इस बार बीरबल भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहाँ पनाह, आपकी चुनौती सच में कठिन है। इस समय मेरे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या बात है बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि भी चुप हो गई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँ पनाह, बुद्धि चुप नहीं हुई है, बस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर बोले, तो ठीक है, तुम्हें समय दिया जाता है। लेकिन तभी अकबर की नज़र दरबार में बैठे महान संगीतज्ञ तानसेन पर पड़ी। अकबर मुस्कुराए और बोले, तानसेन? तानसेन तुरंत खड़े हुए। जी जहाँपनाह, अकबर ने कहा, आज देखते हैं कि बुद्धि किसकी ज़्यादा तेज है। तुम और बीरबल दोनों मेरी चुनौती पूरी करोगे। पूरा दरबार उत्सुक हो गया। जो पहले मेरे पास ऐसा मुर्दा लेकर आएगा जो कभी मरा ही नहीं, वही आज का विजेता कहलाएगा। तानसेन ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश जहाँपनाह। बीरबल ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। तानसेन रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे, अगर बादशाह ने मुर्दे की बात की तो मुझे ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो कभी मरा ही ना हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया। वह हर बुजुर्ग से पूछते, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो कभी मरा ही नहीं? लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते, कुछ हंसते, कुछ कहते, तानसेन जी, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तानसेन फिर किसी दूसरे गांव की ओर निकल जाते। किसी साधु से पूछा, क्या आपने किसी ऐसे मनुष्य को देखा है जिसकी कभी मृत्यु न हुई हो? साधु ने कहा, बेटा, यह संसार परिवर्तनशील है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। तानसेन निराश हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, जरूर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी मृत्यु का सामना नहीं किया। उधर बीरबल ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वह किसी इंसान को खोजने के बजाय जंगलों, पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। कभी वह नदी के किनारे बैठकर पानी को देखते, कभी पेड़ों के नीचे घंटों सोचते, कभी जमीन पर पड़े पत्थरों को ध्यान से देखते। लोग सोचने लगे, आखिर बीरबल ढूंढ क्या रहे हैं। एक दिन एक बूढ़ा लकड़हारा उनके पास आया। उसने कहा, बेटा, कई दिनों से तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, तुम आखिर खोज क्या रहे हो? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जमीन का एक छोटा सा पत्थर उठाया, कुछ क्षण उसे देखते रहे और बोले, कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर इंसान में नहीं, छोटी सी चीज़ों में छिपा होता है। लकड़हारा उनकी बात समझ नहीं पाया। पत्थर में ऐसा क्या छिपा है? बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब उनकी नज़र रास्ते में पड़े हर पत्थर पर थी। छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, चिकना पत्थर, टूटा पत्थर। वह हर पत्थर को ध्यान से देखते और फिर आगे बढ़ जाते, मानो उन्हें किसी ऐसे उत्तर की तलाश हो जिसे बाकी दुनिया ने कभी सोचा ही न हो। उधर तानसेन की खोज भी जारी थी। कई दिनों बीत गए। एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति ने तानसेन से कहा, मैंने अपने दादा से एक बहुत बूढ़े व्यक्ति के बारे में सुना था, शायद वह अभी भी जीवित हो। तानसेन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, वह कहाँ रहता है? बूढ़े ने एक गांव का नाम बताया। तानसेन तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन वहां भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कभी मरने वाला न हो। तानसेन अब परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा,
आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कभी मरा ही नहीं। इधर बीरबल को भी लोग देखकर हंसने लगे थे। किसी ने कहा, देखो बीरबल पत्थरों में बुद्धि ढूंढ रहे हैं। कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत थे, मानो उन्हें अपनी मंजिल का अंदाजा हो चुका था। 3 दिन बीत गए, फिर एक सप्ताह। आगरा के दरबार में भी अब रोज यही चर्चा होती थी, कौन जीतेगा, बीरबल या तानसेन। अकबर भी हर सुबह महल की खिड़की से बाहर देखते, शायद आज दोनों में से कोई वापस आ जाए, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं था। फिर एक शाम महल में खबर पहुंची, जहां पनाह बीरबल वापस आ गए। अकबर तुरंत बोले, क्या वह चुनौती पूरी करके लौटे हैं? दरबारी ने कहा, जहां पनाह उनके हाथ में कुछ है। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन उसी समय दूसरी खबर आई और तानसेन भी लौट आए हैं। अब पूरा दरबार उत्साहित हो गया। अकबर ने कहा, कल सुबह पूरा दरबार लगाया जाएगा। आज पता चलेगा कि मेरी चुनौती का असली उत्तर किसके पास है। अगली सुबह शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नज़र मुख्य द्वार पर थी। सबसे पहले तानसेन दरबार पहुँचे। उनके साथ एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। तानसेन ने उसे आगे किया। अकबर ने पूछा, तानसेन, क्या यही वो व्यक्ति है जो कभी मरा ही नहीं? तानसेन ने गर्व से कहा, जी जहाँपनाह, मैंने पूरे राज्य में खोज की। यह सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति है जो लोगों का कहना है कि इसने कभी मृत्यु का सामना नहीं किया। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी तो तालियां बजाने लगे। उन्हें लगा कि तानसेन ने चुनौती जीत ली। अकबर ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, फिर बोले, तानसेन, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि यह व्यक्ति कभी नहीं मरेगा? तानसेन कुछ पल रुके, फिर बोले, जहाँपनाह, अभी तक तो यह जीवित है। अकबर कुछ और पूछते उससे पहले दरबार के मुख्य द्वार से बीरबल अंदर आए। उनके हाथ में बस एक साधारण सा पत्थर था। दरबारियों ने पत्थर देखा और जोर से हंसने लगे। एक दरबारी बोला, लगता है बीरबल को कोई इंसान नहीं मिला, इसलिए पत्थर उठा लाए। दूसरा बोला, आज तो तानसेन की जीत पक्की है। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, मैंने तुमसे एक मुर्दा मांगा था, यह पत्थर क्यों लेकर आए हो? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पहले तानसेन की ओर देखा, फिर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर और बोले, जहाँपनाह, क्या मैं तानसेन से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अकबर ने कहा, पूछो। बीरबल ने तानसेन से पूछा, तानसेन जी, क्या यह बूढ़ा व्यक्ति एक दिन मरेगा? तानसेन ने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ। संसार का नियम है कि हर जीवित इंसान को एक दिन मृत्यु आती है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो फिर यह व्यक्ति उस चुनौती का उत्तर कैसे हो सकता है? पूरा दरबार शांत हो गया। तानसेन बीरबल को देखने लगे। बीरबल बोले, जहाँपनाह, जो जीवित है वह अभी मुर्दा नहीं है, और जो मुर्दा है वह कभी न कभी जीवित रहा होगा और उसकी मृत्यु हुई होगी। तानसेन के पास कोई उत्तर नहीं था। अब सभी की नज़र बीरबल के हाथ में मौजूद पत्थर पर थी। अकबर ने पूछा, तो फिर तुम्हारे इस पत्थर का क्या अर्थ है? बीरबल ने पत्थर अपनी हथेली पर रखा और बोले, जहाँपनाह, यही इस चुनौती का असली उत्तर है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, यह पत्थर कभी जीवित नहीं था। अकबर ध्यान से सुनने लगे। जो कभी जीवित ही नहीं था, उसकी मृत्यु भी कभी नहीं हुई, इसलिए यह ऐसा मुर्दा है जो कभी मरा ही नहीं। कुछ क्षण के लिए पूरा दरबार बिल्कुल शांत रहा। फिर अकबर अचानक अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने जोर से ताली बजाई। दरबार तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। तानसेन भी मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल के सामने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, आज आपने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी केवल उत्तर खोजने में नहीं होती। असली बुद्धिमानी तो प्रश्न का सही अर्थ समझने में होती है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने असंभव लगने वाली चुनौती को भी अपनी बुद्धि से सरल बना दिया। फिर अकबर ने तानसेन की ओर देखा, और तानसेन, तुम्हारी खोज भी व्यर्थ नहीं थी। तुमने प्रश्न को उसी अर्थ में समझा जिस अर्थ में कोई सामान्य व्यक्ति समझता। तानसेन ने सिर झुकाकर कहा, जहाँपनाह, आज मैंने भी एक बड़ी बात सीखी है। अकबर बोले, क्या? तानसेन मुस्कुराए कि कभी कभी उत्तर सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम उत्तर को गलत जगह खोज रहे होते हैं।
दरबारियों ने सहमति से सिर हिलाया, लेकिन अकबर के मन में अभी भी एक प्रश्न था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने चुनौती का उत्तर तो दे दिया, लेकिन क्या सच में यही पूरा उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहाँ पना हर प्रश्न के दो उत्तर होते हैं। अकबर ने पूछा, तो दो उत्तर? बीरबल बोले, एक वह जो आंखें देखती है और दूसरा वह जिसे बुद्धि समझती है। अकबर कुछ क्षण तक बीरबल को देखते रहे, फिर बोले, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यह चुनौती मैंने तुम्हें हराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि की सीमा जानने के लिए दी थी? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ पना बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। अकबर ने पूछा, तो सीमा किसकी होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सोच की। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। वह अपने सिंहासन से नीचे उतरे और महल की खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग में बदल चुका था। अकबर ने बाहर देखते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि सबसे कठिन प्रश्न वह नहीं होता जिसका उत्तर मुश्किल हो। बीरबल शांत खड़े रहे। अकबर ने आगे कहा, सबसे कठिन प्रश्न वह होता है जिसका उत्तर हम गलत दिशा में खोजते रहते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहाँपनाह। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में यह बात अक्सर कही जाने लगी, बुद्धिमान वह नहीं है जो सबसे जल्दी उत्तर दे, बल्कि वह जो प्रश्न का असली अर्थ समझ ले। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि कई बार जिंदगी में समस्या इसलिए कठिन नहीं होती क्योंकि उसका समाधान मुश्किल है। समस्या इसलिए कठिन लगती है क्योंकि हम उसे गलत नज़रिए से देखते हैं। हम एक ही रास्ते पर बार बार उत्तर खोजते रहते हैं, लेकिन जब सोचने का तरीका बदलता है तो वही असंभव लगने वाली समस्या अचानक सरल हो जाती है। तानसेन ने उत्तर इंसानों में खोजा, बीरबल ने उत्तर प्रश्न के शब्दों में खोजा, और इसी छोटे से अंतर ने दोनों की सोच में बड़ा अंतर पैदा कर दिया। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई कठिन समस्या आए तो तुरंत घबराइए मत। एक पल रुकिए, प्रश्न को ध्यान से समझिए। शायद जिस उत्तर को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं वह उत्तर आपके सामने ही मौजूद हो। बस ज़रूरत है उसे एक नई नज़र से देखने की।